हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सहायक अध्यापक की भर्ती की जाती है उसमें 30 मार्क्स की आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड पूछी जाती है। हमारी एक सीरीज चल रही थी जिसमें हमने पहला टॉपिक शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र देखा था। आज हम देखेंगे शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। ठीक है, शिक्षा और दर्शन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के ही क्या है, दो पहलू हैं। शिक्षा जीवन का क्रियात्मक पक्ष है, क्या है, फंक्शनल पक्ष है, एवं दर्शन इसका विचारात्मक पक्ष है, यानी थिंकिंग पक्ष। ठीक है, जो आपका थिंकिंग एरिया होता है वो आपका क्या है, दर्शन है। शिक्षा और दर्शन के बीच संबंधों की व्याख्या उदाहरण सहित निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। दर्शन और शिक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक है, दोनों जैसे सिक्के के पहलू है का, तो दोनों का अपना अपना महत्व होगा। चलिए देखते हैं। यदि कोई समाज अहिंसा के दर्शन को मानता है, यानी अहिंसा के विचार को मानता है, तो उसकी शिक्षा प्रणाली में शांति और नैतिकता शिक्षा को, नैतिक जो शिक्षा आपकी मोरल एजुकेशन को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। यहाँ दर्शन अहिंसा शिक्षा के पाठ्यक्रम को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे कोई समाज अहिंसक, ठीक है, अहिंसा के नियम पे चलता है, तो उसकी शिक्षा प्रणाली में भी वो चीज़ आपको दिखेगा। यही बात यहाँ पे कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक दूसरे को तीव्रता से प्रभावित करते हैं। जब समाज में लोकतंत्र का दर्शन प्रभावी होता है, तो स्कूलों में रटने के बजाय छात्र की सहभागिता, कितना सहभाग कर रहा है किसी भी आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं या क्रिएटिविटी की जा रही है, तो उसमें कितना बच्चा प्रतिभाग कर रहा है वो देखा जाएगा, इसके बजाय कि वो कितना रट रहा है। ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है। शिक्षा के माध्यम से ही नए दार्शनिक विचारों का प्रसार होता है। ठीक है, कैसे कैसे उसके फिलोसफर थिंकिंग आएगी उसके अंदर, वो क्या किया जाता है, शिक्षा ही उसको बढ़ावा देती है। दर्शन प्रकृति में चिंतनशील है, जबकि शिक्षा एक सक्रिय प्रक्रिया है। दर्शन क्या है, चिंतनशील है। ठीक है, उदाहरण, प्रकृतिवाद एक दर्शन है जो चिंतन करता है कि मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। अभी हम आगे प्रकृतिवाद, आदर्शवाद ऐसे सब देखेंगे। ठीक है, जब शिक्षक बच्चे को कक्षा से बाहर बगीचे में ले जाकर पौधे के बारे में सिखाता है, तो वह उस चिंतन दर्शन को शिक्षा के माध्यम से क्या करना चाहता है, सक्रिय करना चाहता है। ठीक है, दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन अमान्य है। देखिए, इस लाइन में ऐसा कहा गया है कि दोनों एक दूसरे के डिपेंडेबल है। ठीक है, दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है और शिक्षा के बिना दर्शन क्या है, अमान्य है। उदाहरण, जैसे यदि शिक्षा का कोई दार्शनिक लक्ष्य जैसे चरित्र निर्माण न हो, तो वह केवल सूचनाओं का ढेर बनकर रह जाएगी। देखिए, शिक्षा से क्या करते हैं, किसी बच्चे में हम मोरल एजुकेशन को बढ़ाते हैं, उसके मन, आत्मा, सारी चीज़ों का क्या, शरीर का शारीरिक या और सर्वांगीण क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, यदि ये सब चीज़ें ना हो तो वो क्या है, सिर्फ एक सूचनाओं का ढेर है। ठीक है, अंधी शिक्षा है। इसी तरह यदि कोई दर्शन जैसे सबको समान शिक्षा केवल कागजों पर है और स्कूलों में लागू नहीं होता, तो उस दर्शन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। उसे हम क्या कहते हैं, अमान्य दर्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा को जीवन का कौन सा पक्ष माना जाता है? ऑप्शन है आपके विचारात्मक, क्रियात्मक, काल्पनिक या सैद्धांतिक। तो शिक्षा को क्या माना जाता है आपका, क्रियात्मक। क्या माना जाता है, क्रियात्मक। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष माना जाता है। शिक्षा और दर्शन एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह कथन किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है? दोनों अलग अलग हैं, दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है, दोनों विरोधी हैं, दोनों का कोई आधार नहीं है। तो शिक्षा और दर्शन को जब हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसका मतलब हम दोनों के बीच में संबंध बना रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, दर्शन शास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? देखिए, जो आपकी शिक्षा शास्त्र है उसकी प्रकृति आपकी क्रियात्मक होती है, तो दर्शन की कैसी होती है, चिंतनशील होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके बिना शिक्षा को अंधी माना गया है? ऑप्शन है पुस्तकों के बिना, दर्शन के बिना, भवनों के बिना या धन के बिना। तो दर्शन के बिना शिक्षा क्या है, अंधी है। ठीक है,
प्रश्न संख्या 5, शिक्षा के विभिन्न दार्शनिक आधारों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद या भौतिक सुखवाद। तो जो आपका भौतिक सुखवाद है वो दार्शनिक आधारों में नहीं गिना जाता है। प्रश्न संख्या 6, दर्शन को शिक्षा का कौन सा पक्ष कहा गया है? ऑप्शन है विचारात्मक, प्रयोगात्मक, शारीरिक या सामाजिक। तो दर्शन को विचारात्मक पक्ष कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा के माध्यम से समाज के सदस्यों को क्या उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन है केवल मनोरंजन, आवश्यक ज्ञान तथा कौशल, केवल धन, केवल भ्रमण के अवसर। तो देखिए, जब भी शिक्षण अभिवृत्ति में केवल शब्द आता है तो वो निगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए केवल हट जाएगा तो आंसर आपका आवश्यक ज्ञान तथा कौशल हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 8, दर्शन के बिना शिक्षा अंधी है, इस कथन का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शिक्षा में लक्ष्य का अभाव होना, शिक्षा में शिक्षकों का न होना, शिक्षा का केवल तकनीकी होना, शिक्षा में विद्यार्थियों की कमी होना। तो क्या होगा? शिक्षा में लक्ष्य का अभाव होना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शिक्षा में अगर लक्ष्य का अभाव है तो वो दर्शन क्या है? दर्शन के बिना शिक्षा क्या है? अंधी है। प्रश्न संख्या 9, शिक्षा व्यक्ति को किस योग्य बनाने के लिए समाजीकृत करती है? ऑप्शन है केवल स्वयं का लाभ सोचने के लिए, समाज में वयस्क की भूमिका निभाने के लिए, केवल घर में रहने के लिए या समाज से अलग रहने के लिए। तो जो शिक्षा है व्यक्ति को किस योग्य बनाती है? समाज में वयस्क की भूमिका निभाने के लिए। आज का अंतिम प्रश्न है, दर्शन और शिक्षा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, वे एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है, वे एक दूसरे को तीव्रता से प्रभावित करते हैं, दर्शन शिक्षा का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। तो इसका राइट आंसर आपका वे एक दूसरे को तीव्रता से प्रभावित करते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हमने शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध देखा। आगे हम शैक्षिक अभिवृत्ति के नेक्स्ट टॉपिकों को देखेंगे। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो बीजे एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।